हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। देखिए, भगवान पे विश्वास किस हद तक करना चाहिए। सोचिए, एक भक्त को अगर आप ईश्वर की भक्ति कर रहे हो तो आप इतना ज्यादा उन पे विश्वास करो कि उस विश्वास को कोई भी ना तोड़ पाए। अगर कोई फीमेल है तो उनका विश्वास उनके पति बच्चे कोई भी ना तोड़ पाए, उनके माँ बाप कोई ना। इस लेवल तक भगवान पे विश्वास करना पड़ता है, तब जाके एक भक्ति पूरी होती है। ऐसे थोड़ी ना पूरी होती है कि आपने बोल दिया मैं भगवान का भक्त हूँ और उसके बाद नहीं, उसके बाद आप कुछ भी बोलो किसी को। नहीं, भक्ति का मतलब ये है कि आप इतना यूनिवर्स पे विश्वास करो कि आपका अगर कुछ काम बिगड़ जाए ना तो आप भगवान से भरोसा मत जाए आपका, उस भरोसे को तोड़ो मत। मतलब इतना ज्यादा हाई लेवल पे भगवान पे विश्वास करो कि पूरी दुनिया अगर छूट जाए तब भी आप कहो नहीं, मेरे भगवान खड़े हैं मेरे साथ। मैं तो अपने हनुमान बाबा पे इतना ही विश्वास करती हूँ अपनी, मतलब अगर मैं मर भी जाऊँ ना, मेरी सांसें अभी निकलने वाली हूँ और कोई कहे तुम्हारे हनुमान बाबा क्या कर लेंगे, मैं बोलूंगी नहीं, मुझे मेरे भगवान बचा लेंगे। भले मैं मर जाऊं लेकिन मुझे विश्वास इस हद तक है। तो इतना ही होना चाहिए। एक कहानी सुना के मैं आपको अभी बताऊंगी एग्जाम्पल देके कि कैसे। देखिए, मल्लुक दास थे, वो एक सेठ थे। वो कोई संत उंत नहीं थे, एक सेठ थे। तो वो क्या करते थे, वो जब सोते थे तो सुबह सुबह उठते ही उनको बगल में मंदिर में पंडित जी पुजारी जो हैं वो क्या करते थे, घंटी बजा के आरती पूजा करते थे। तो वो मलुक दास जो थे ना, वो बहुत ज्यादा परेशान होते थे, इरिटेट होते थे, जिसको कहते हैं ना बहुत इरिटेशन होता है। तो उन्होंने क्या किया, जाके पंडित जी से कहा कि ये जो सुबह सुबह आप हमारी नींद को डिस्टर्ब करते हो, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है मुझे, क्योंकि मुझे काम पे जाना पड़ता है और आपका तो क्या है, सुबह उठे घंटी बजाना शुरू कर दिए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है ना कि ये कोई मजाक की बात नहीं, भगवान की पूजा है और भगवान की भक्ति ही सबसे बड़ी चीज है। आप काम पे जा रहे हो, ये भी तो एक काम ही तो है, और इससे भी भगवान तो कहे कि ये काम है तो इससे भगवान तुम्हें खाना दे देंगे, काम पे नहीं जाओगे तो उन्होंने कहा हाँ, अगर हम इनकी भगवान की पूजा पाठ कर रहे हैं, इन पे विश्वास कर रहे हैं तो भगवान मेरे देंगे। तो उन्होंने कहा कैसे देंगे, बिना नौकरी बिना काम के थोड़ी ना घंटे बजाने से भगवान मिलते हैं। लेकिन भाई वो पुजारी थे, उन्होंने कहा दे सकते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, अगर आज मैं पूरा दिन कुछ नहीं करूंगा, काम पे नहीं जाऊंगा, अगर भगवान ने मुझे खाना खिला दिया तो मैं मान लूंगा। और उन्होंने ये भी बोला कि अगर कोई, मतलब अगर कोई खाना वाना ना खाए तो भगवान कैसे खिला देंगे। तो उन्होंने कहा मार के खिला देते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने भगवान को आजमाया। तो भगवान ने भी कहा कि घबराओ मत बेटा, मैं तो हूँ, मैं तो करूंगा ही। अब वो क्या किए कि वो जाके एक पेड़ पे चढ़ गए, मलुक दास पेड़ पे चढ़ गए। अब जब चढ़ गए तो फिर क्या बोले कि अब यही भगवान मुझे खाना दो। अब भगवान की माया देखिए। हाँ, तो आप सोचिए कि जो भगवान पूरी सृष्टि को बनाए हैं, जो भगवान उनको दास मलुक को खुद ही बनाए थे, वो कह रहे हैं कि मुझे खाना ऊपर दे दो। भगवान ने कहा घबराओ मत, मैं करूंगा। भगवान ने भी रचा। एक आदमी उसी पेड़ के नीचे से गुजरा और वहां विश्राम करने लगा। उसके बाद क्या हुआ कि वो खाने का थैला लिया था, खाने का थैला वहीं भूल गया और वो उठ के चला गया। और थोड़ी ही देर में चार पांच चोर आए, वो कहीं से चोरी करके आ रहे थे, तो वो उसी पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे और उन्होंने देखा कि नीचे जो है खाना पड़ा था। तो उन्होंने कहा कि ये खाना किसने रखा है। चोरों ने सोचा कि ये खाना किसने रखा है, और मलुक दास ऊपर बैठ के सब सुन रहे हैं। तो चोरों ने कहा कि खाना किसने रखा है। वो तो शॉक्ड थे, तो आपस में बात करके कह रहे हैं कि इसमें पक्का जहर मिला होगा, हम खाते नहीं हैं। तो वहां से चिल्लाए कि किसी को ये किसका खाना है, कोई बोले तो इतने में मलुक दास कह रहे हैं कि यहाँ एक राहगीर आया था, उसने छोड़ा है। तो चोरों को कैसे विश्वास हो, उन्होंने तो राहगीर को देखा नहीं, उन्होंने तो मलुक दास को देखा है। तो उन्होंने कहा कि पक्का ये तुम्हारा खाना है और इसमें तुमने जहर मिलाया है, तो पक्का तुम सोच रहे हो कि हम लोग खा के मर जाएं और तुम हमारा सब सोना चांदी लूट लो। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। तो कहे नीचे उतरो। चोरों ने कहा नीचे उतरो। तो कह रहे मैं नहीं उतरूंगा, मैं नहीं उतरूंगा। उन्होंने कहा कैसे नहीं उतरोगे। अब गुस्सा तो था ही। अब मलुक दास को यह था कि चलो भगवान अभी, भगवान की परीक्षा है, लेकिन धीरे धीरे उनके अंदर आ रहा था कि प्रभु कुछ माया कर रहे हैं। अंदर अंदर होता नहीं कि इंट्यूशन आ ही जाती है। तो फिर मलुक, तब उन चोरों ने मलुक दास को जबरदस्ती पेड़ से नीचे उतारा। अब देखो कैसे खिलाए। तो उन्होंने कहा कि इसमें जहर है। तो मलुक दास कह रहे नहीं है, तो जबरदस्ती मलुक दास को खिलाए। तो जब नहीं खा रहे थे ना, तो उनको चोरों ने एक थप्पड़ मारा, बोला कि इसमें जहर है, तुम खाओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि इसमें जहर है या नहीं। अब चोर भी चालाक थे, उन्होंने सोचा ये खा लेगा, अगर जहर होगा तो मर जाएगा। लेकिन देखो भगवान ने, चोरों ने उनको मार के खिलाया, तब मलुक दास समझ गए कि हाँ भगवान होते हैं। उससे पहले उनको विश्वास नहीं था। जब वो चोरों ने जबरदस्ती उनको खाना खिलाया, मतलब किसी न किसी वे में खाना अंदर गया ना,
भगवान ने किया ना चमत्कार। तो ऐसे होता है भक्त के साथ। तब मलुकदास उसी दिन से मान गए कि हे प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी परीक्षा ली, मुझे पता है कि आप होते हैं। फिर वो गए पुजारी के पास और फिर उसी दिन से वो एक संत बन गए। उनको इतना विश्वास हो गया भगवान पे, वो सीधे संत बन गया और एक संत के रूप में, संत मलुकदास के रूप में समाज में वो सबको सत्संग सुनाने लगे, अच्छे विचार अपने, वो आध्यात्मिक बन गए। उसी दिन से वो समझ गए कि ईश्वर के अलावा कोई कुछ नहीं होता, कितना भी कोई कमाए खाए जिए, लेकिन जो भगवान कर सकते हैं कोई नहीं कर सकता। भगवान चाहे तो उसको घर में बैठे बैठे मिल सकता है। जय श्री राम, जय नीम करोगी बाबा।